नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव कुछ ही दिन बाकी हैं उसमें यानी कि देखिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज की माने तो जोरों शोरों से देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनाव की घोषणा करती जा रही है और साथ ही साथ देखिए रणनीति पर काम होना शुरू हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और ऐसा माना जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीत ली तो उसका दिल्ली जाने का रास्ता यानी कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता जो है वो देखिए काफी आसान हो जाता है, ऐसा मानते हैं। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बड़ी पार्टियां, बीएसपी, एसपी और बीजेपी, ये तीनों बड़ी पार्टियां हैं और इसमें देखिए काफी संग्राम है। कांग्रेस का भी नाम लेना चाहूंगा लेकिन क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब था ऑल ओवर, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो वो भी देखिए कंटेंडर माने जाती है। अब बात कर रहे हैं हम आज डिबेट में, देखिए मेरे साथ प्रांशी हैं तो प्रांशी से ये पूछूंगा मैं, एक सवाल जो रहेगा मेरा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार देखिए एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी हैं जो कि ब्रांड बन चुके हैं। अब उनकी लोकप्रियता के चर्चे देखिए विदेशों तक है। अब एनडीए की तरफ से तो देखिए साफ है कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन यूपीए की तरफ से देखिए विपक्ष की तरफ से जो पीएम पद का उम्मीदवार था उनकी तो देखिए सदस्यता जा चुकी है। अगर इस वक्त तक की बात करें तो आगे का हम कह नहीं सकते कि शायद देखिए सदस्यता दोबारा से बहाल भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त तक तो देखिए उनकी सदस्यता अभी नहीं जा चुकी है और 8 साल तक अगर ऐसे ही रहा तो 8 साल तक वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो राहुल गांधी का नाम अब कट चुका है। तो अगर बात की जाए कि राहुल गांधी के अलावा ऐसा कौन सा नेता है, मैं यूपीए की बात नहीं कर रहा अभी, आप पूरे विपक्ष में से प्रांशी बता दी कि ऐसा कौन सा नेता है जो नरेंद्र मोदी की छवि को टक्कर दे सके, उनको ब्रांड जो बन चुका है मोदी ब्रांड उसको टक्कर से दे सके और चुनाव 2024 के जो चुनाव होंगे अगर उसके फेस पे लड़े जाए तो जीत जाए। ये ऐसा कौन सा नेता? देखिए जो पीयूष आपने यहाँ पर जानकारी दी, अब तक देखा जाए पीएम पद की दावेदारी के लिए जो जनता की राय देखने को मिल रही थी, जो संघर्ष देखने को मिला था, उसके मुताबिक राहुल गांधी ही आगे रहे। अब उनकी सदस्यता जा चुकी है, लेकिन उनकी सदस्यता एक शर्त पर वापस आ सकती है कि सूरत की सेशन कोर्ट 13 अप्रैल के दिन जो सुनवाई करेगी, जो फैसला सुनाएगी, जहां पर राहुल गांधी मौजूद नहीं होंगे, जरूरत पड़ेगी तब वह मौजूद होंगे, वहां पर पेश होंगे। तो अब अगर यहाँ पर उनकी 2 साल की सजा में 1 दिन की कटौती भी हो जाती है तो यहाँ पर उनकी सदस्यता खुद पर खुद बहाल कर दी जाएगी। अब यहाँ पर देखा जाए राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती एक बार फिर से बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपने जो सवाल पूछे कि आखिरकार सबसे बड़ा चेहरा यहाँ पर कौन हो सकता है, तो महाराष्ट्र में देखा जाए, महाराष्ट्र की सियासत में चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार। तो शरद पवार उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है, उनका नाम भी आगे आया और दूसरी ही तरफ वह एनसीपी से अध्यक्ष एक बार फिर से चुने गए हैं। तो शरद पवार का नाम तो यहाँ पर पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उनकी तबियत काफी नासाज भी नजर आई बीते कुछ दिनों पहले। फिर यहाँ से आती है टीएमसी से ममता बनर्जी, जो डंके की चोट पर मोदी सरकार को चुनौती देती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर बात आती है कि राहुल गांधी के बाद कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को आगे किया जा सकता है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जो यूपी के विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी का बल लगाती हुई नजर आई, लेकिन 5 राज्यों में कांग्रेस ने हार का सामना किया। और आज देखा जाए, अगर आप यहाँ पे अनुभव की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर कुछ समय में इस मुकाम तक पहुंचने की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर मूड ऑफ द नेशन की जो रिपोर्ट सामने आई, 24% लोगों ने उनका समर्थन दिया। राहुल गांधी 14% नजर आए और 20% ममता बनर्जी। तो अब आने वाले समय में अगर आंकड़ों पर रुक किया जाए तो पीयूष कहीं ना कहीं ये आंकड़े फिर से बदलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत भी करने वाले थे। अब यहाँ पर देखा जाए कहीं ना कहीं अगर भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत होती है तो शायद यहाँ पर राहुल गांधी आगे निकलते हुए दिखाई न दे। नहीं, बिल्कुल देखिए आपने बात कही अभी कि ममता बनर्जी, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल ये और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये 3 जो नाम है इसमें गांधी है, ठीक है। दूसरा देखिए पश्चिम बंगाल से आते हैं, तीसरा महाराष्ट्र से और चौथा देखिए दिल्ली से आते हैं। अब अलग अलग क्षेत्रों में देखिए चारों नेता फैले हुए हैं। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो आप देखिए दर्शकों को भी पता ही ये बात तो, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जानता है। अब बात करते हैं दूसरे नेताओं की, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उनकी सरकार 2 स्टेट में है। कांग्रेस का खात्मा किया था तभी उनकी सरकार बनी थी। गुजरात में देखिए कोशिश की थी लेकिन 5 सीटें आ पाई और हाँ खाता खुल गया, लेकिन इतनी बड़ी जीत हम नहीं कहेंगे, हाँ खाता जरूर खुला है। बीजेपी गढ़ में सेंध मारने का काम जो किया है वो अच्छा किया उन्होंने। अब बात करते हैं शरद पवार की। शरद पवार देखिए एनसीपी के नेता है, महाराष्ट्र में उनके काफी देखिए पकड़ है, महाराष्ट्र के से सटे इलाकों में भी पकड़ हो सकती है।
अब बात करते हैं कि अगर सपोज करो कि इन चारों पांचों का नाम अगर आता है तो इनमें से एक ही उम्मीदवार खड़ा हो पाएगा विपक्ष की तरफ से, क्योंकि अगर सारे अकेले अकेले देखिए उम्मीदवारी अपने करने लग गए तो बीजेपी का जीतना बहुत आसान हो जाएगा ये तो। और अखिलेश यादव यही बात करते हैं कि एकजुटता जो जब विपक्ष में होगी तभी देखिए बीजेपी को, भाजपा को हराया जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी अपना अलग फ्रंट बना रही है अखिलेश यादव के साथ मिलकर, केसीआर के साथ मिलकर। अरविंद केजरीवाल से जब भी पूछा जाता है कि आप विपक्ष के साथ है या नहीं है तो बातों को टाल देते हैं। कांग्रेस के खिलाफ देखिए काफी कुछ करते हैं, कांग्रेस उनके खिलाफ बयानबाजी करती है। हालांकि जब राहुल गांधी की सदस्यता गई थी तब राहुल गांधी के साथ खड़े थे, लेकिन इलेक्शन में देखिए उनके खिलाफ ही खड़े हैं। और कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा जड़ कोई काट रहा है कांग्रेस की तो वो केजरीवाल काट रही है, आपको भी पता है ये बात तो अब जब विपक्ष एक साथ है ही नहीं, एकजुटता है ही नहीं, तो एक नाम पे कैसे देखिए डिसाइड कर सकते हैं विपक्ष जब एकता ही नहीं है। और अगर एकता नहीं होगी तो क्लीन चिट दे रहे हैं बीजेपी को जीतने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अभी विपक्ष पर रुख किया जाए तो मायावती एक अलग ही रुख पर चल रही है। मायावती ने यहाँ पर ऐलान कर दिया कि नगर निकाय चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, वह गठबंधन नहीं करेंगी। अखिलेश यादव कांग्रेस को अलग रख के चल रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को, केसीआर को, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ यहाँ पर तेजस्वी यादव को वह साथ लेकर चलते हुए नजर आए हैं। लेकिन विपक्ष की रणनीति ये है, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार 15 विपक्षी दलों के साथ बैठ के करते हुए नजर आते हैं। कभी कभी ये संख्या बढ़ती और घटती हुई नजर आती है। और यहाँ पर हमने हमेशा देखा है कि राम गोपाल यादव जरूर नजर आते हैं। तो यहाँ पर सपा की तरफ भी उनका रुख बना हुआ है। पल्लवी पटेल भी चाहती हैं कि गठबंधन होना चाहिए कांग्रेस के साथ सपा का। तो ऐसे में देखा जाए अगर महागठबंधन करने में वाकई में यहाँ पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कामयाब होते हैं, तब जाकर यहाँ पर एक मेन डिसीजन लिया जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर किसे आगे किया जाए। तो यहाँ पर सवाल बार बार यही आ जाते हैं। जब राय प्रतिक्रिया ली गई थी अलग अलग विपक्षी दलों से तो बार बार राहुल गांधी का नाम आगे आया था, लेकिन अखिलेश यादव अलग रहे। अखिलेश यादव के साथ साथ ममता बनर्जी अलग रही और अरविंद केजरीवाल अलग रहे। तो ये तीन लोग ऐसे अलग चलते हुए नजर आए और मायावती का एक अलग रुख है। तो उसके बाद ही यहाँ पर पीयूष यहाँ पर पता चलेगा कि आने वाले वक्त में महागठबंधन हो जाएगा, तब जाके किसी एक नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए यहाँ पर सियासी गलियार में जो अटकलें तेज हो रही हैं वो मायावती को लेकर भी हैं। ओपी राजभर कहते हैं कि मायावती को आगे करना चाहिए, एक दलित चेहरा अगर आगे किया जाएगा तो यहाँ पर एक बड़ी बात होगी, क्योंकि देश की जो राष्ट्रपति हैं उन्हें भी यहाँ पर एक अलग तरीके से आगे किया गया एनडीए की तरफ से, और यहाँ पर वह जीत बोलती हुई भी नजर आई। तो अगर देखा जाए हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो आज जो राष्ट्रपति के पद पर हैं उन पर अगर रुक किया जाए तो वह एक वक्त उड़ीसा में एक अलग ही यहाँ पर देखा जाए अलग पद पे रही थी, उन्होंने अलग पहचान बनाई थी, लेकिन आज वह देश की राष्ट्रपति है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी राज्य से अगर किसी भी महिला नेता को लिया जाता है तो अगर वह इस पद पर आ भी जाती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो लोकप्रियता शायद हम भी बढ़ते हुए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला मौका शायद उन्हें दिया जाना यहाँ पर बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो मोदी ब्रांड जो अब बन चुकी है बीजेपी, लोकप्रियता उनकी ना सिर्फ देश भर में विदेश भर में देखने को मिल रही है, और हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ ही रही है। तो उनसे कहीं ना कहीं यही साबित होता हुआ निष्कर्ष यही निकलता है पीयूष कि आज के समय में विपक्ष गठबंधन भी कर लेता है तो भी मोदी की जो लोकप्रियता है वो कम नहीं होगी पीयूष। नहीं, बिल्कुल देखिए काफ़ी अच्छे से बताया आपने प्रांची की कैसे जो पूरा विपक्ष है देखिए इस वक्त तो देखिए तितर-बितर हुआ है, लेकिन 2024 जब नज़दीक आएगा यानी कि 2023 चला जाएगा, जनवरी का टाइम आएगा 2024 का, ये पूरा साफ हो जाएगा कि कौन किसके साथ गठबंधन में होगा, क्या देखिए कौन होगा पीएम पद का उम्मीदवार। ये तो देखने वाली बात होगी। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि आखिरकार जो राहुल गांधी की सदस्यता है उस पर 13 अप्रैल को कोर्ट क्या जो पूरा वर्डिक्ट जो है कोर्ट का आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।